हेलो गाइस, मैं योगेश सोनू ने आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के सी ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सी प्रोग्रामिंग क्या है, हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग, और देखेंगे कि इसे आपको क्यों सीखना ज़रूरी है। तो गाइस, मैं इस प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल में आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल कंसेप्ट का भी एक सिंपल वे में उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके हेल्प से आपको हमारे चैनल के अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सी प्रोग्रामिंग। सो सी प्रोग्रामिंग, पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं। सी इज ए पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस, तो दोस्तों, सी एक पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट कैन बी यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंपाइलर्स एंड सो ऑन। और इस लैंग्वेज को हम डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है ये समझने के बाद, ये जो सी लैंग्वेज है, इट इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची in 1972 at AT and T Bell Lab। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज को डेवलप डेनिस रिची नाम के व्यक्ति ने एटी एंड टी बेल्स नाम के लैब में 1972 में किया था। पर दोस्तों, ये बात तो आपको सबको पता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया है। पर दोस्तों, डेनिस रिची ने कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया और ऐसा क्या ज़रूरी उसे काम आ गया कि डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप उसे करना पड़ा। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो ये जो राइट हैंड साइड में ये पहला पर्सन दिख रहा है, ये पहले पर्सन है डेनिस रिची एंड द सेकंड पर्सन इज केम थॉमसन। तो इन 1960 में लगभग दो अमेरिकन साइंटिस्ट डेनिस रिची भैया और केम थॉमसन भैया एटी एंड टी बेल्स नाम के लैब में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे। सपोज ये अपना यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर रहे थे। देन उस समय ज़्यादातर सिस्टम बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। उस समय इस सिस्टम पे काम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। तो लेकिन उस असेंबली लैंग्वेज में उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि एक सिंपल से टास्क को करने के लिए उन्हें बहुत सारा कोड करना पड़ता था। तो ये बात डेनिस भैया को और केम थॉमसन भैया को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए केम थॉमसन ने यूनिक्स के सिस्टम को PDA-7 को PDA-11 में उसे कन्वर्ट करने के लिए एक नई एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, जिन्होंने उसका नाम बी लैंग्वेज रखा जिन्होंने उसका नाम एक बी लैंग्वेज रखा। पर जब उन्होंने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जब उन्होंने उस यूनिक सिस्टम में बी लैंग्वेज का यूज़ किया, तो उसमें उन्हें कुछ कंपेबिलिटी का इशू आ गया। तो डेनिस रिची भैया ने 1972 में एक नया एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया। देन 1972 में उसे बनाने के बाद, और ये नया लैंग्वेज डेनिस रिची भैया ने बी लैंग्वेज के से प्रभावित होकर उसे फॉलो करके एक नया लैंग्वेज बनाने को डेनिस रिची भैया ने इसे सी लैंग्वेज नाम रखा। तो इसे डेवलप करने के बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा इस लैंग्वेज का यूज़ डेटाबेसेस इसका यूज़ डेटाबेसेस देन लिनक्स और ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, ये थी सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। देन पर दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को एक कॉमन क्वेश्चन 100% आता होगा कि सर, सी प्रोग्रामिंग क्यों सीखना ज़रूरी है।
वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज होते हैं कि जब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन, फिर भी बहुत से स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले पढ़ाई जाती है वो है सी लैंग्वेज। वो क्यों पढ़ाई जाती है? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि सी प्रोग्रामिंग दूसरी अन्य लैंग्वेज के लिए एक बेस लैंग्वेज है, और सी प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं, सी प्रोग्रामिंग इज also known as mother language of all programming language। सी लैंग्वेज को हम मदर लैंग्वेज बोलते हैं अन्य सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और ज़्यादातर नई लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, इन सारी लैंग्वेज ने सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो किया है। और गाइस, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आप एक अच्छे से डेवलपर बन सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, जिससे आप मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए एक यूनिक कंटेंट लाता रहूँगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। नमस्कार।